that is positivity. To accept negative situation in a positive way, that is positivity. Don't take life as a problem, but take life as a challenge. When you take life as a problem, that problem becomes a nuisance for you, and that nuisance always gives you pain. But when you take life as a challenge, that challenge becomes a game for you. And in that game, even though you lose or win, you still get happiness, because it is a fun for you when you are playing a game. हार जीत उसके अंदर, हर एक दिन एक चुनौती है, हर एक सप्ताह एक चुनौती है, हर एक क्षण एक चुनौती है, और यही चैलेंज है, यही एक हमारे जीवन का एक अद्भुत घर्षण है। जो ये लाइफ को गेम के रूप में लेता है वो कभी भी हताश नहीं होता। गर्मी के मौसम के अंदर एक आदमी छतरी अगर उसके कार के अंदर रखता है तो बुद्धिशाली आदमी बोलता है अभी गर्मी में क्या बरसात पड़ने वाला है, अभी तो क्यों छतरी लेके घूमता है। तब वो कहता है मैं सेकंड ऑप्शन तैयार रखता हूं, अगर 0.1% अगर बरसात गिरी तो उस वक्त मुझे इतना सुकून होगा कि छतरी मेरे पास थी, सेकंड ऑप्शन मेरे पास था, तो सेकंड ऑप्शन रखने में कोई मुझे नुकसान नहीं होने वाला है। एक इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, तो हमारा माइंड संभल जाता है। प्रियजनों, ये सेकंड ऑप्शन का अभाव है, प्लान बी का अभाव है, प्लान सी का अभाव है, इसलिए हमारा माइंड वो अस्थिर बन जाता है। ये प्लान बी और प्लान सी कौन सा है? भगवद इच्छा, वो प्लान सी है। सभी पुरुषार्थ करने के बाद, सभी एफर्ट्स करने के बाद, हरेक प्रकार के दम लगाने के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिली तो प्लान सी क्या है? भगवद इच्छा। Everything is organized by God. Everything is planned by God. ये मेरे जीवन का प्लान सी, ये मेरे जीवन का एक सूत्र है कि अगर कुछ भी करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर सफलता आपको न मिले तो फिर ऐसा मान लेना कि इसमें भगवान की इच्छा नहीं है कि ये कार्य आपका सफल हो, इसलिए भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा और सोचा होगा। तो आप ये सूत्र को हृदय के अंदर धारण करके रखो। कौन सा सूत्र? एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड। सम थिंग्स आर वेरी वेल प्लान्ड व्हेन दे आर अनप्लान्ड, and some things are unplanned when they are very well planned, when it is not planned by God. कई बार ऐसा होता है कि सोचा भी नहीं होता और हो जाता है, क्योंकि इट इज प्लान्ड बाय गॉड। और कई बार इतना सोच कर रखा होता है, इतना परफेक्शन 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 परफेक्शन, और उसमें इनपरफेक्शन हो जाता है। इट इज नॉट प्लान्ड बाय गॉड। प्रियजनों, इस दुनिया की एक एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिलता नहीं है। एवरीथिंग भगवान ही प्लान करते हैं। असफलता मिली राणा व्यास को, बचा नहीं पाया। गंगा जी के किनारे गए और गंगा जी के किनारे जाकर डूब मरने की इच्छा को लेकर अभी तो बस कूदने जा रहे थे कि उसी वक्त एक कोइंसिडेंस हुआ, एक संजोग ऐसा खड़ा हुआ, और ऐसा एक संजोग खड़ा हो गया कि उस वक्त सदगुरु के दर्शन हुए। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी वहां विराजमान थे गंगा जी के घाट पर। न उसको पता था कि ये सदगुरु है, और उस वक्त कोइंसिडेंटली एक सेवक ने महाप्रभु जी को प्रश्न किया, महाराज गंगा जी में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी क्या गति होती है? तो वल्लभाधीश महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति गंगा जी में अपनी जान को गंवा देता है, गंगा जी उसका कतई स्वीकार नहीं करती है, उसके शरीर को बाहर फेंक देती है, गीद आदि पशु पक्षी उसको खा जाते हैं, और उसको कभी भी गति न प्रदान होकर उसकी आत्मा केवल भटकती रहती है। वो अत्यंत कष्ट को अनुभव करता है, सालों साल तक उसकी आत्मा वही कष्ट को अनुभूत करती है जो उसको आत्महत्या के वक्त महसूस हुआ कष्ट होता है। उसकी आत्मा अशांत बनती है। हमारे वहां सबसे बड़ा गुनाह माना गया है अपने आप को मार डालना।
दूसरे को मारना तो गुनाह है ही, लेकिन अपने आप को मार डालना ये उससे भी बड़ा गुनाह है। भगवान का दिया हुआ अद्भुत जीवन हमने केवल मात्र एक छोटी हमारी कुछ न कुछ इच्छा पूरी न होकर, आवेश में आकर, द्वेष में आकर, इच्छा में आकर, दुख में आकर, अशांति में आकर अपने आप को मार डालते हैं, सबसे बड़ा गुनाह। और उसी वक्त राणा व्यास को लगा ये उत्तर सुन के मरूं, मुझे पता तो चले कि मेरी क्या गति होगी। और तब ये उत्तर जब सुना तब राणा व्यास को लगा नहीं, मुझे अपने आप को नहीं मारना चाहिए। दौड़ता दौड़ता राणा व्यास श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के चरण कमल में गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। हे श्री वल्लभ प्रभु, आज आप जैसे सदगुरु की मेरी भेंट हुई है। आपके उपदेश से आज मैं अपने आप को मार डालने वाला था, लेकिन आपका सत्संग आज मुझे मिला, आज मेरा जीवन धन्य बन गया है। आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान करो, किस प्रकार मैं अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकूं, जीवन का उद्धार कर सकूं। तब महाप्रभु जी ने वो राणा व्यास जी के लिए चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना की, और चतुश्लोकी ग्रंथ के अंदर श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत दिया, स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति, स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन। भगवान का स्मरण और भगवान का भजन वो कभी भी छोड़ना नहीं। हे राणा व्यास, प्रभु का आश्रय कभी भी छोड़ना नहीं। ये जगत रूपी भवसागर के अंदर जहां भगवत आश्रय छूट जाता है, व्यक्ति ये संसार के सागर के अंदर ग्रसीभूत हो जाता है। राणा व्यास जी धन्य हुए, उनको गुरु का सानिध्य मिला। जीवन के अंदर जब आपको सदगुरु मिलते हैं, सत भगवतीय मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, ये सब भगवान की कृपा है। प्रियजनों, तीन चीज भगवान की कृपा से मिलती है, एक सदगुरु, एक सत्संग और एक सद भगवदीय। ये तीन चीज अगर आपके जिंदगी के अंदर हो तो समझना भगवान की आप पर विशेष कृपा है। लेकिन अगर आपके पास ये तीन चीज नहीं है तो भले आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी समृद्धि हो, कितनी भी लग्जरी हो, लेकिन आप कंगाल के कंगाल हो अगर आपके जीवन के अंदर ये तीन तत्व विद्यमान नहीं है। परमात्मा जब आपका उद्धार करना चाहते हैं तब भगवान ये तीन तत्व के सामने आपको ले आते हैं, तीन तत्व से नजदीक ले आते हैं, तीन तत्व का आपके जीवन के अंदर रसास्वादन करवाते हैं, क्योंकि यही तीन तत्व है जो आपके जीवन में उद्धारक है, जो आपको मारक विचार से बचाते हैं, जो आपको नकारात्मकता से बचाते हैं, जो आपके जीवन को शून्य होने से बचाते हैं, जो शून्य को साकार करने के लिए, आपके जीवन को साकृत करने के लिए, आपके जीवन को संस्कृत करने के लिए भगवान ये तीन तत्व को आपके जीवन के अंदर भेज देते हैं। इसलिए भगवान कृपा करते हैं जब कोई न कोई आपके जीवन में इत्तेफाक होता है। और मेरे जीवन का सूत्र है, मैं इत्तेफाक में मानता नहीं। ये दुनिया में इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग is organized by God. Everything is planned by God. कौन व्यक्ति को आप किस जगह कहां मिलोगे ये पहले से प्लान्ड होता है। कभी आपको कोई ट्रेन में मिल जाता है, कभी आपको कोई प्लेन में मिल जाता है, कभी आपको कोई सत्संग में मिल जाता है, कभी आपको कोई जगह मिल जाता है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। मुझे कई बार कहां लोग मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल जाते। एक बार मैं ट्रेन में था, कुपे में, तो एक भाई बड़ौदा से मेरे साथ प्रविष्ट हुए। तो भाई मुझे कहने लगे, તમે वैष्णवाचार्य छो, वैष्णवाचार्य छो, वैष्णवाचार्य छो। मैंने कहा भाई तुम्हें क्या तकलीफ है मुझसे। एक पुष्टि मार्ग में तो बहुत हार्ड चीजें है, पुष्टि मार्ग तो बहुत रूढ़ी चुस्त है, पुष्टि मार्ग तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, पुष्टि मार्ग ये, पुष्टि मार्ग वो, ने क्या क्या बोलना, ब्ला 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 ब्ला। आधे घंटे तक उसने अपना टेप रिकॉर्डर चलाया। अब बोरीवली सुबह 4 बजे आने वाला था। फिर मैंने वो भाई से कहा,
भाई साहब आप अब फंस गए। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बोरीवली 4 बजे आएगा। मैंने आधा घंटा आपकी ब्ला सुनी है, अब आपको 3 घंटा मेरा उपदेश सुनना पड़ेगा। आपने इतना लंबा टेप रिकॉर्डर बजाया तो उसका उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। फिर सुबह 4 बजे तक उसके साथ सत्संग हुआ, विचार करो। और कुछ भगवान की ऐसी इच्छा की कृपा होगी, भगवान ने कुछ निमित्त बनाया होगा, पता नहीं, वो व्यक्ति ने दूसरे ही दिन ब्रह्म संबंध लेने की इच्छा व्यक्त की और वो व्यक्ति ने ब्रह्म संबंध लिया। आज उसके घर भगवान की सकड़ी मुख की सेवा है। तब कई बार मैं विचार करने लगा, अब उसका भेंटा कराने वाला कौन? वो कूपे के अंदर मेरे ही साथ उसकी सीट, उसको दिलाने वाला कौन? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये निश्चित भगवान का एक प्लानिंग था कि भगवान का कोई जीव होगा, उस जीव का भगवान उद्धार करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने एक ऐसा आयोजन किया कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं कोई गुरु से या भगवदीय से या कोई सत्संग के अंदर वो आए और उस जीव की अज्ञानता का जो अंधकार है वो दूर हो और उसके जीवन में एक भक्ति का प्रकाश जागृत हो, वो जीवन को दिव्यता से भक्तिमय बना सके। ये सब ऑर्गेनाइज भगवान करते हैं प्रियजनों। इसलिए भगवान कृपा करते तब प्रथम सीढ़ी के अंदर सबसे पहले आपको सत्संग की उपलब्धि कराते हैं, सदगुरु की उपलब्धि कराते हैं। जैसे राणा व्यास जी को सत्संग मिला, राणा व्यास जी को सदगुरु मिले, तब जाकर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हुआ और जीवन के अंदर एक उत्साह रूपी प्रकाश का वर्धन हुआ। ये भगवान की कृपा है कि संसार में डूबते हुए व्यक्ति को भगवान ये 3 तत्वों के द्वारा बचाते हैं। एक भाई था, समुद्र के अंदर डूबता था, तो जब वो डूब रहा था एक नाविक आया और नाविक ने दूर से हाथ ऐसा लंबा किया, मेरा हाथ पकड़ तो बच जाएगा। तो वो भाई बोला, नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। नाविक ने कहा ठीक भाई। फिर कुछ क्षण हुए, जहाज आया और जहाज वाले ने रस्सा डाला और कहा ये रस्सा पकड़ तू बच जाएगा। नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। जहाज ने कहा डूब मर। लाइफ जैकेट पहनकर आदमी कूदा, अरे हाथ पकड़ तू बच जाएगा। नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। डूबा, मरा। ऊपर भगवान के धाम में जाकर भगवान को कंप्लेन करने लगा, भगवान मैंने तेरी इतनी भक्ति की, इतना तेरे पर विश्वास था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान पर जो पूर्ण विश्वास रखता है वो कभी भी डूबता नहीं है, और तूने मुझे डुबा दिया। अरे लोग क्या सोचेंगे कि भगवान को जो मानता है वो डूबता है। तब भगवान ने उत्तर दिया, अरे मेरे मूर्ख मनुष्य, बीच समुद्र के अंदर इत्तेफाक से ये 3 तत्व तुझे कहां से प्राप्त हो गए? नाविक आ गया, जहाज आ गया, लाइफ जैकेट वाला व्यक्ति आ गया। ये 3 को भेजने वाला कौन था? वो मैं ही तो था। एकाध का हाथ पकड़ लेता, तेरे जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता। ये तीनों को भेजने वाला मैं ही था। ये तीनों मेरे ही तो स्वरूप थे। मैं खुद थोड़ा कोई तुझे बचाने वाला आने वाला था, लेकिन ये 3 तुझे मिले कहां से? उसी प्रकार संसार रूपी भवसागर के अंदर जब व्यक्ति डूबता है तब भगवान कृपा करके उसके जीवन के अंदर 3 तत्व भेज देते हैं। कभी सद भगवदियों की नैया उसको भेज देते हैं, कभी सत्संग का जहाज उसको भेज देते हैं, और कभी लाइफ जैकेट पहनाकर सदगुरु उसको भेज देते हैं। ये 3 में से एक का भी हाथ अगर वो पकड़ लेता है, उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। ये तीनों भगवान के रूप है। भगवान ही उस रूप में आपको बचाने के लिए पधारते हैं। प्रियजनों, हमारे श्याम सुंदर प्रभु, उनकी जो मुस्कुराहट है वो मंद मंद मुस्कुराहट है। हमारे भगवान स्माइल नहीं देते हैं, हमारे भगवान अट्टहास नहीं देते हैं। हमारे भगवान प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुराहट से आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तुझे बचाने वाला मैं हूं, तेरा उद्धार करने वाला मैं हूं। अगर तू मेरा जीव है
बस तू मेरे शरणागति को स्वीकार कर, मुझ पर भरोसा रख। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं वैसे तू भी मुस्कुरा कर अपने जीवन को जी। कीचड़ हो या पानी हो, जैसे कमल के अंदर खिलावट है, सुख हो या दुख हो।